वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि शांत समुद्र में कभी भी कोई नाविक कुशल नहीं बनता। अगर वो समुद्र में शांत समुद्र में है तो क्या वो एक्सपर्ट बन सकता है? क्या कोई ड्राइवर एक्सपर्ट बन सकता है कि उसने ड्राइविंग फील्ड में की हो, वो एक बड़े ट्रैफिक में उसने कभी कोई ड्राइविंग की ही ना हो, तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन सकता है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान तब सफल बन सकता है जब उसने बाधाओं को फेस किया हो, उसने कठिनाइयों को देखा हो, बारीकी से उसको एब्जॉर्ब किया हो। तब अगर वो उसको बात करता है तब, या उसे देखता है तब वो उस पर कोई बात कर सकता है। बट अगर ऐसा उसने नहीं किया है तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमेशा आप याद रखें एक बात, कि जो जीतने वाले होते हैं वो कभी मैदान नहीं छोड़ते, और जो मैदान छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। तो आज मैं आपको कहानी एक सुनाने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम कई बार तब हार मान जाते हैं जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हम अपना जो एक्शन होता है या जो हमारा काम करने का नज़रिया होता है, रूटीन होता है, उसे छोड़ देते हैं और उससे हम पीछे हट जाते हैं। कई बार तो बिल्कुल लास्ट में जाकर ही अगर हम थोड़ी सी मेहनत और करते रहें तो उसे अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सोने से 3 फीट पहले एक व्यक्ति ने एक बहुत ही प्रसिद्ध एक खान, सोने की जो खान थी, उसके लिए उसका पता लगाया, और उसने वहाँ पर अंदाज किया कि उसकी जो कैलकुलेशन थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी सोने की खान है। बट क्या हुआ, जब उसने खुदाई करना शुरू किया और वो खुदाई करता गया, एक समय के बाद वहाँ पर सोना मिलना, जो सोने की झलक थी, वो बंद हो गई। और उसने देखा कि अब सोना नहीं मिल रहा है। उसने बहुत खुदाई करी, फिर भी सोना नहीं मिला, और उसने सारी मशीनें ली और कबाड़ी के भाव बेच के और वो वहाँ से चला आया। मगर वो जिस कबाड़ी ने वो जगह और मशीनें खरीदी थी, उसने एक एक्सपर्ट बुलाया जो माइनिंग इंजीनियर था, और उससे उस जगह का इंस्पेक्शन करवाया। उसने बताया कि जो इसके मालिक थे, शायद उन लोगों को ये पता नहीं था कि इसके नीचे से पाइपलाइन जाती है, और अगर यही रहा तो मेरे हिसाब से इससे 3 फीट या 2 फीट नीचे ही आपको सोने की खान मिल जाएगी। और उस कबाड़ी ने वो ही किया, उसने खुदवाया और देखा तो सच में 3 फीट नीचे ही उसे सोने की विश्व की सबसे बड़ी खान मिली। तो अगर हम जब कोई भी प्रयास करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमारे असफल होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ ही जाते हैं, 100% हो जाते हैं। कई बार तो हम बिल्कुल करीब में जाकर उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसलिए इस कहानी का मोटिव ये है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए जब तक कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें। हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शांत समुद्र में कभी भी कोई नाविक सफल या कुशल नहीं बन सकता। जय हिंद।